और हम लोगों को देशभक्ति की भावना के साथ साथ संघ के विचारों पर भी चलने की वहाँ प्रेरणा दी जाती है। तिलोदकी गंगा है, रामायणकालीन नदी है, त्रेता युग से जुड़ी हुई है। स्कंद पुराण में इसका भी उल्लेख हुआ है, इस नदी का है उल्लेख। ये है कि जब मुग़ल हिंदुस्तान आए थे तब उन्होंने हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पे जजिया कर लगा दिया था कि अपने अगर हम तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं दर्शन करने तो हमको एक टैक्स देना पड़ेगा। तो प्राधिकरण का भी कर रूप रंग ऐसा ही लगा था कि जैसे उन्होंने जजिया कर लगा दिया कि अगर हमको गुप्तार घाट पे जाना होगा या हमको सूर्य कुंड पे दर्शन करने जाना होगा तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। कारण ही आज हम ये भगवा चोला धारण किए हैं और सिर उठा के हम लोग बोल पाते हैं जय श्री राम। मांग है, जनता की मांग है और इसमें तरीके से मौत हुई है। SIT की जांच उस पर चल रही है और जिस पर पुतले के सहारे ऐसे पूरा टेस्ट वो लोग कर रहे हैं कि कैसे धक्का देने पे कितनी दूर जाके गिरेगा, अपने आप कूदेगी लड़की तो कितनी दूर जाके गिरेगी, ये पूरा भी जांच चल रही है। देख चुके हैं और मैं अपने जितने भी नागरिक दर्शक हमको देख रहे हैं मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि जो देखे हैं वो बहुत अच्छी बात है और जो नहीं देखे हैं वो कृपया इसको देखने जाएँ और जब देखने जाएँ तो अपनी बहनों के साथ देखने जाएँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती और इस समय हम अयोध्या में हैं और हमारी ये नई पेशकश है जिसमें हम लोगों के जीवन के बारे में जानते हैं। और वैसे तो इस पेशकश में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उम्रदार लोग रहते हैं, लेकिन हमारे इस वीडियो में हमारे साथ एक युवा व्यक्ति बैठे हैं जो कि खासकर इस समय अयोध्या में बहुत ही चर्चित हैं। थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। जी नमस्कार, मेरा नाम यश पाठक है, मैं युवा मित्र मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप राजनीतिक जीवन में इतना सक्रिय हो गए तो आपका क्या उद्देश्य है, राजनीति में आने का क्या ध्येय है? देखिए, जैसे बचपन से मेरी शिक्षा जिस विद्यालय में हुई है उस विद्यालय में देशभक्ति की भावना सिखाई जाती है, हर विद्यार्थी को सिखाई जाती है और विद्या भारती से विद्यालय जुड़ा रहा है। विद्यालय का नाम है अनिल सरस्वती विद्या मंदिर। तो वहाँ के जितने भी अध्यापक थे, जितने भी विद्यार्थी, सब एक पारिवारिक वहाँ माहौल था और हम लोगों को देशभक्ति की भावना के साथ साथ संघ के विचारों पर भी चलने की वहाँ प्रेरणा दी जाती थी। तब बस वही विचारधारा लेके और वही भावना लेके हम समाज में कार्य करते रहे। आपके अयोध्या से इतने हुनरदार और इतने तेजस्वी लोग बाहर आ रहे हैं, जैसे अभी ऑल इंडिया 13 की एक जो मैम है IAS UPSC को क्वालिफाई की हैं। आप भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, कहाँ राजनीति के चक्कर में फंस गए, नौकरियों के लिए लेते हैं? पहले तो जब मैं 7th 8th 9th में था तो हमारे परिवार के लगभग सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में ही हैं। तो मेरा भी विचार था कि हाँ, पढ़ लिख के मैं भी IAS IPS क्वालिफाई करूं। लेकिन फिर धीरे धीरे समाज में उतार चढ़ाव देखते हुए और जिसे कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ होती है, लोगों का ये विचार है, मेरा नहीं है। लोग ये कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ होती है। तो अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा कि राजनीति गंदी चीज़ है, इसमें क्यों जाएँ, तो शायद आज देश में नेता ना होते। तो जब हम अच्छे हैं, हमारे अंदर अच्छाई है, तो हम जिस क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ अच्छाई ही पनपेगी। आपके हिसाब से राजनीति की भाषा क्या हो सकती है? राजनीति की देखिए, राजनीति की परिभाषा समय समय पे जैसे कहते हैं बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो बदलाव हर जगह होना चाहिए। अगर बदलाव होगा तभी अच्छी भावनाएं लोगों के मन में आएंगी और आगे लोग बढ़ते रहेंगे, चाहे जो क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे जिस प्रकार का क्षेत्र हो। राजनेता कौन है? राजनेता समाज की जो सेवा करे, निस्वार्थ भाव से जो सेवा करे और देश के प्रति सोचे, अपने लोगों के प्रति सोचे, वही असली राजनेता होता है। आपने अब तक राजनीति जीवन में जब से आप आए हैं तब से समाज के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं? देखिए, मैं अपने पिताजी के साथ, जैसे मैं बचपन से अपने पिताजी को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, बचपन से ही हम पिताजी को देखें कि समाज में, खासकर हमारे अयोध्या में जितने भी समस्याएं हुई हैं, बढ़ चढ़ कर पिताजी ने उनका उस समस्याओं का विरोध किया है और भ्रष्टाचार का खास तौर पे विरोध किया है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जलभराव की समस्या थी, चाहे वो जलवानपुरा हो, चाहे वो जनौरा शहर के बीच का हिस्सा है वहाँ हो। तो जनौरा में हम भी पिताजी के साथ इसी बार गए थे, पिछली साल जब बरसात हुई थी उस बार भी गए थे। तब आज तक वहाँ ज़िले का स्थानीय कोई नेता पानी भरने के बाद वहाँ कोई जाता नहीं था और वहाँ का माहौल ये है कि जब वहाँ बरसात होती है तो वहाँ नाव चलने लगती है और कोई भी नेता, यहाँ का स्थानीय नेता, चाहे हम नाम किसी का नहीं लेना चाहें, चाहे जो हो, वो नेता इस मुद्दे को आज तक ना उठाया है और ना शायद उठाना भी नहीं चाहता है। तो पिताजी ने उसके लिए काफ़ी संघर्ष किया और तब इस बार जाके उसका निस्तारीकरण हो पाया। और उसका मेन कारण वहाँ का जलभराव का ये भी रहा कि एक तिलोदकी गंगा है,
रामायणकालीन नदी है, त्रेता युग से जुड़ी हुई है। स्कंद पुराण में इसका भी उल्लेख हुआ है, इस नदी का है उल्लेख। और इसको यहाँ के लोग तिलैया नाला बना दिए थे। जैसे इसको पाट पाट के ज़मीन कब्जा करके इसको जो है एक नाले का स्वरूप दे दिए थे। तो इसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया। अभियान चलाने के बाद जो है विकास प्राधिकरण के द्वारा 42 किलोमीटर इसको जो है खोदा गया, इसकी सफाई की गई, तब ये जाके फिर से अपने पुराने स्वरूप में आई। और अयोध्या का जितना भी पानी, चाहे कुंड का हो चाहे तालाब का हो, सब पानी इसी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये सरयू की एक सहायक नदी है। तिलोद की गंगा सरयू की सहायक नदी है। तो अगर हम इसको पाट दिए हैं तो पानी की जब निकासी नहीं रहेगी तो पानी जाएगा कहाँ? जब जाएगा नहीं तो वहीं क्षेत्र में भरेगा। तो सबसे बड़ा कारण ये भी था कि लोग इसको पाट के एक नाले का स्वरूप दे दिए थे। ये जो प्रश्न था ये विस्तृत उत्तरीय था जी, ये भी हमारा एक कार्य है। और राम मंदिर निर्माण आंदोलन, हमारे पिताजी इस आंदोलन में काफ़ी सक्रिय भूमिका में रहे हैं। हमारा संगठन मित्र मंच और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बबलू खान जी भी, और हम भी इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में अपने पिताजी के साथ रहे। चाहे वो पंचकोसी परिक्रमा हो, मुसलमानों के साथ जय श्री राम के नारों के साथ पंचकोसी परिक्रमा किए थे। कम से कम सैकड़ों मुस्लिम हमारे साथ थे। हिंदू मुस्लिम सौहार्द यात्रा भी किए थे। और ऐसे ही हम कोरोना काल में मैं संघ में भी दायित्व में रहा हूँ, काम किया हूँ। और कोरोना काल में भी जब जिस समय अधिकतर लोग ये सोच रहे थे कि हम घर से बाहर ना निकले वरना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उस समय हम लोग के अंदर एक भावना जगी थी कि नहीं, हमको, जब हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, जब हम समर्पित भाव रखते हैं, देश के प्रति अपना समर्पित भाव रखते हैं, तो हम उनके बीच में जाएं। ये समय ऐसा है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और सबके मन में भावना ये होनी चाहिए कि हम आगे आएँ। जब हम आगे आएंगे तब लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तो हम लोग अपने ही, हम बाईपास पे ही हर दिन कैंप लगता था। सुबह से लेकर रात तक 12 बज जाती थी, 1 बज जाती थी। प्रशासनिक अधिकारियों को चाय पिलाना, काढ़ा पिलाना, भोजन देना, महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे थे उन लोग को भोजन खिलाना, हम लोग निरंतर जो है लगातार जितने भी हमसे सामाजिक कार्य हो पाए हैं हम लोगों ने किया है। अभी पिछले दिनों सूर्य कुंड और गुप्तार घाट पे टैक्स लग गया था कि जो यहाँ पर्यटक जाएंगे उनको टैक्स देना पड़ेगा, 10 रुपये 20 रुपये जो भी टैक्स लगा है। तो उसका आपने खुले तरीके से विरोध किया था, क्या था मामला उसका? देखिए, ये मामला विरोध करने लायक था ही, और हम नहीं, पूरी अयोध्या की जनता इसका विरोध कर रही थी। जितने भी राम भक्त हैं सब विरोध कर रहे थे। इसमें यह है कि जब मुग़ल हिंदुस्तान आए थे तब उन्होंने हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पे जजिया कर लगा दिया था कि अपने, अगर हम तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं दर्शन करने तो हमको एक टैक्स देना पड़ेगा। तो प्राधिकरण का भी कर रूप रंग ऐसा ही लगा था कि जैसे उन्होंने जजिया कर लगा दिया कि अगर हमको गुप्तार घाट पे जाना होगा या हमको सूर्य कुंड पे दर्शन करने जाना होगा तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो कल हमने इस पे विरोध प्रदर्शन भी किया था, हमने अपना विरोध दर्ज कराया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसके बाद आज माननीय विधायक जी, माननीय अयोध्या महापौर जी और सचिव विकास प्राधिकरण के द्वारा भी बताया गया कि हम कि एक स्थान, एक पार्क पे जो नवनिर्मित वहाँ पार्क है उस पे उन्होंने ये प्रवेश पास शुल्क लगाया है। पूरे संपूर्ण गुप्तार घाट पे नहीं लगाया है। और सूर्य कुंड की बात है तो उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो लेजर शो होगा उस पे उन्होंने प्रवेश पास शुल्क लगाया है और संपूर्ण सूर्य कुंड पे नहीं लगाया। और माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने उस पे संशोधन की बात कही है। विकास प्राधिकरण को उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जो आपने प्रवेश पास पे पूरा गुप्तार घाट लिखा हुआ है या सूर्य कुंड लिखा हुआ है, आप इसको संशोधित करिए। आप गुप्तार घाट के आगे या गुप्तार घाट के पीछे आप ब्रैकेट में इसको लिखिए कि आप कौन से पार्क पे शुल्क लगा रहे हैं, कि आप लेजर शो के लिए शुल्क लगा रहे हैं। आप इसको संशोधित करके तब आप टिकट वितरित करिए, टिकट दीजिए और पैसा लीजिए। आप एक युवा हैं और जो युवा राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, आपकी तरह अयोध्या जैसे इतने धार्मिक नगरी में अपनी एक छवि अच्छी स्थापित कर चुके हैं, और जो भी लोग अपनी अच्छी छवि और राजनीति के माध्यम से अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारे साथ जितने युवा जुड़े हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारा हर जगह, हर अभियान में, हर स्तर से हमारा साथ देते हैं। मैं उनको दिन रात चाहे जब बुला लूं। और ये सच्चाई है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इसको कोई इससे मुकर नहीं सकता है। और मैं युवाओं को यही बताना चाहता हूं कि हमेशा साफ एकदम और स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए। जैसे हम लोग संघ से जुड़े हैं, उसकी प्रेरणा हमारे अंदर है। हम अपने धर्म के लिए काम करते हैं। समाज में कोई भी आपदा आती है, विपत्ति आती है तो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि
हम ना जाएं, पहले कोई जाए मैं उसके पीछे जाऊं, ये विचार कभी नहीं आना चाहिए। अगर आपको राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आपको जाना है तो अगर कल हम विकास प्राधिकरण का शुल्क जो लगा है इस पर विरोध ना करते तो शायद इसका विरोध होता भी ना और ये अनवरत चलता रहता। और उनके हिसाब से गुप्तार घाट तो पूरे गुप्तार घाट का आने वाले भविष्य कौन देखा है भाई, गुप्तार घाट का लेते। कल को ऐसे ही राम की पैड़ी का भी वो लोग शुल्क लेते, फिर रामपथ का शुल्क लेते हैं, फिर हमसे कहते कि आप रोड पे चल रहे हैं इसका भी आप शुल्क दीजिए। कल को हम अपने घर में आते इसका भी हमको शुल्क देना पड़ता। तो विरोध, अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो सभी युवाओं से मेरा अनुरोध भी है, निवेदन भी है कि अपना विरोध जो है दर्ज कराना चाहिए। आप इतना अच्छा बोलते हैं और इतना जनता को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो जनता आपको वोट क्यों दे? आप मतलब अन्य जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे आप क्या किस तरह बेहतर हैं आप? देखिए, बेहतर की बात नहीं है, जो अन्य लोग हैं अभी हमसे काफ़ी सीनियर लोग भी हैं और हम मोदी जी को, योगी जी को अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं। और ख़ासकर मैं अपने पिताजी और दादाजी को देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। हमारे बड़े भाई साहब राजा पाठक जी भी हमारा काफ़ी सहयोग करते हैं, हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। बल्कि अधिकतर कार्यक्रम के बारे में और योजना कैसे क्या बननी है उसके बारे में हमारे बड़े भाई ही अधिकतर हमको जानकारी देते हैं, बताते हैं। हम लोग पिछले 4 वर्ष से माँ पद्मावती का जौहर दिवस कार्यक्रम कर रहे हैं। इसे हम लोग अब महिला सम्मान दिवस के भी रूप में मनाएंगे। और लगभग लोग यहाँ जब हम लोग कार्यक्रम चालू किए थे तो कोई ये नहीं जानता था कि माँ पद्मावती हैं कौन। जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धोखे से राजा रतन सिंह जी की हत्या कर दी गई थी तो उस वक्त 16,000 वीरांगनाओं ने जौहर किया था। हमारे समाज में और हमारे धर्म में हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए ये जौहर पहले किया जाता था। और इस बारे में हम लोगों ने ये कार्यक्रम करके, इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे देश को ये बताने का प्रयास किया कि माँ पद्मावती कौन थी और उनका जौहर कितना बड़ा था। उनके जौहर करने के कारण और हमारे जो भी वीर पूर्वज थे जो अपने धर्म संस्कृति के रक्षा के लिए लड़ते थे, युद्ध करते थे, मुग़लों से लड़ते थे, उनके कारण ही आज हम ये भगवा चोला धारण किए हैं और सिर उठा के हम लोग बोल पाते हैं जय श्री राम। अच्छा पाठक जी, आपके क्षेत्र अयोध्या में एक अभी बहुत दुखद घटना हो गई है, आन्या मर्डर केस, जिसमें उसकी रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है या तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये मामला प्रशासन द्वारा जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इस पे एसआईटी की जांच भी बैठी है। हम लोगों ने भी कैंडल मार्च निकाला था कि जो भी अपराधी हैं या जिनका भी नाम आया है तो उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जैसे क्या हुआ था इसमें कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन उसमें से खाली जिन लोगों के नाम मुकदमा किया गया था उसमें से खाली एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी, बाकी 2 लोग बाहर घूम रहे थे। तो इस पर हम लोगों ने इसका विरोध किया था कि भाई जैसे जिसके नाम मुकदमा अगर दर्ज है तो जाँच की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन आप उसको हिरासत में लीजिए। ऐसे पब्लिक की मांग है, जनता की मांग है और इसमें तरीके से मौत हुई है। एसआईटी की जांच उस पर चल रही है और जिस प्रकार पुतले के सहारे ऐसे पूरा टेस्ट वो लोग कर रहे हैं कि कैसे धक्का देने पे कितनी दूर जाके गिरेगा, अपने आप कूदेगी लड़की तो कितनी दूर जाके गिरेगी, ये पूरा भी जांच चल रही है। बाकी जब जांच उसके बाद सामने आएगा तो सबको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। आपसे अंतिम प्रश्न रहेगा, जो आपकी क्षेत्र की जनता, पूजनीय जनता है, अयोध्या की जनता है, जो धार्मिक नगरी अयोध्या की जनता है, उनको क्या करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो पहले मैं ये देना चाहता हूँ कि अपने जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति निष्ठा रखते हुए और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारी संस्कृति हमको सिखाती है वासुदेव कुटुंबकम की भावना कि संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, संपूर्ण लोग हमारे भाई हैं। तो ये भावना रखती है। हमारी संस्कृति कभी ये नहीं सिखाती है कि हम दूसरे धर्म का अपमान करें, लेकिन हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ गलत होगा तो इस पर आवाज़ भी उठाना ज़रूरी है। तो मैं सभी युवाओं को, अपने सभी लोगों को मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हुए और लोगों को जागरूक करने का काम करें। जैसे कि अपने यूपी में भी द केरल स्टोरी जो है टैक्स फ्री कर दी गई है, तो बड़ी संख्या में लोग देखते जा रहे हैं। इस पिक्चर का मेन लक्ष्य यही है कि जो भी हमारी बहन बेटियां हैं इनको जागरूक करने का। अभी आपने बात की द केरला स्टोरी पर, तो आप उस पर आपका क्या विचार है? देख, हम द केरला स्टोरी देख चुके हैं और मैं अपने जितने भी नागरिक दर्शक हमको देख रहे हैं मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि जो देखे हैं वो बहुत अच्छी बात है और जो नहीं देखे हैं वो कृपया इसको देखने जाएं। और जब देखने जाएं तो अपनी बहनों के साथ देखने जाएं, क्योंकि
आज के समय में हमारे धर्म की जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको जागरूक करने की बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए द केरला स्टोरी जैसी सीरीज़ निकाली, पिक्चरें निकाली जा रही हैं। द कश्मीर फाइल जैसे सीरीज़ निकाली गई थी, कश्मीरों में कश्मीर पंडितों के साथ क्या हुआ था, तो ये भी दिखाया गया है। और ये जितने भी मुहिम चलाई जा रही है, जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं, चाहे पिक्चर के माध्यम से, चाहे जन जागरूकता अभियान के माध्यम से, ये सब जो है हमारे समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और लगभग क्या कई लोग हो भी रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपने मुस्लिम भाइयों का हम विरोध करते हैं। हम जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल होते हैं, जो देश विरोधी विचारधारा का समर्थन करते हैं, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारों का समर्थन करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। और जो देश के साथ हैं, जो प्रभु श्री राम के साथ हैं, जो राम भगवान को अपना मानते हैं, जो हिंदुस्तान को, यहाँ की मिट्टी को अपना मानते हैं, हम उनके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या के युवा राजनीतिज्ञ, युवा नेता कह सकते हैं, जिनसे हमसे खास बातचीत हुई, विभिन्न मुद्दों पे बातचीत हुई। इन्होंने उसका डट के उत्तर दिया। और आप देख रहे थे अयोध्या भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।